मुल्क भर में कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है वो तेज़ी से फैल रही है। 24 घंटों के दौरान कोरोना ने 86 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, जबकि मुस्बत केसेस की जो शरह है वो 7.79% से बढ़ चुकी है। सिंध हुकूमत ने कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल की वजह से लॉकडाउन का फैसला भी किया है। ये फैसला वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में किया गया। इसके मुताबिक कराची में जो नई पाबंदी है उसके साथ लॉकडाउन 8 अगस्त तक होगा और लॉकडाउन के दौरान एक्सपोर्ट सनतों को पैदावारी अमल जारी रखने के लिए इजाज़त होगी, जबकि जो मेडिकल स्टोर्स हैं और फल या ग्रोसरी और जो सब्ज़ी या बेकरीज़ हैं, दूध की दुकानें हैं, वो भी खोलने की इजाज़त होगी। लेकिन बाकी जो तमाम मार्केटें हैं वो बंद रहेंगी और अगले हफ्ते से सरकारी दफातर भी बंद हो जाएंगे और 31 अगस्त के बाद वैक्सीन न लगाने वालों को तनख्वाह नहीं देंगे। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद रखने का फैसला किया गया है और सड़क पर आने वालों का जो वैक्सीन कार्ड है वो भी चेक किया जाएगा। अब दूसरी जानिब ताजिरों ने लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया और सिंध हुकूमत से कारोबारी जो बंदिश है उसका फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। ताजिरों का क्या कहना है कि जी जो यूटिलिटी बिल्स हैं अदायगी की जिम्मेदारी सिंध हुकूमत ले और अंजुमन ताजिरान सिंध जावेद कुरैशी का कहना है कि सिंध हुकूमत वैक्सीन के हदफ में नाकामी की सज़ा ताजिरों को दे रही है। SOPs फॉलो कर रहे हैं, मजीद भी करेंगे, कारोबारी बंदिश कबूल नहीं है। और ताजिर एक्शन कमेटी के रुकन शर्जील गोपलानी ने कहा है कि जी ताजिर एक्शन मार्केट एसोसिएशन के दफ्तर को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए, मार्केट में वैक्सीनेशन के लिए एसोसिएशन भरपूर ताउन करेगी। अच्छा, ताजिरों के जो मुतालिबात हैं वो दुरुस्त हैं या फिर सिंध हुकूमत का फैसला, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ दो मौजूद हैं। सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील साहब मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और कासिम सोमरो साहब पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिंध, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं शर्जील गोपलानी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। शर्जील साहब, कोरोना के केसेस में दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि जी इजाफा हो रहा है। अब इसका मतलब SOPs पर अमल नहीं किया गया तभी इजाफा हो रहा है, केसेस सामने आ रहे हैं। अब सवाल है कि जब लॉकडाउन नहीं था उस वक्त मार्केट्स में SOPs को क्यों नज़रअंदाज किया गया और अब केसेस में जब इजाफा हो रहा है तो हुकूमत पर मजबूरन एक्शन तो लेगी ना, हुकूमत फिर क्या करे? देखें, हुकूमत का काम था कि ये SOPs पे भी अमल करवाती और ये कोरोना को कराची में आने से रोकती भी। दुबई में जब आप जाते हैं तो एयरपोर्ट में जब तक आपका कोरोना टेस्ट नहीं होता, आपको एंट्री होने के बाद 24 घंटे बाद मैसेज आता है, फिर आप बाहर निकलते हैं। ये काम आप कराची में भी कर सकते थे ना। आप जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं आप उनको रोकते, उनके टेस्ट करते, उनको उसके बाद बाहर आने की इजाजत देते। 6,800 रुपए का यहाँ पे कोरोना का टेस्ट है, उसके पैसे दे के हम टेस्ट कराते हैं। ये सारी हुकूमत ने सारी जिम्मेदारी उठा के ताजिरों पे डाल दी है। SOPs पे क्या थानों में अमल हो रहा है? क्या DC ऑफिस में अमल हो रहा है? क्या आपके नादरा के दफातर में अमल हो रहा है? जिस बायोमेट्रिक जहाँ करते हैं वहीं से बायोमेट्रिक तमाम थंब इंप्रेशन एक ही मशीन पे लगाए जा रहे हैं। तो इसका जो सारा खुमियाजा जो है वो ताजिर भुगते। शर्जील साहब जी, मैंने सुन नहीं पा रही सब बात कर रहे हैं, आपकी बात कंप्लीट होगी। जी जी कल जब बात हुई है हमारी वज़रा के साथ, जिसमें जनाब इकरामुल्लाह दारियो साहब और अवैध शाह साहब मौजूद थे कमिश्नर ऑफिस में, इन्होंने तो कल हमें ये कहा कि हम ये कोशिश करेंगे कि 6 की जगह रात को 8 बजे मार्केट बंद हो, चाहे वो सुबह 6 की जगह 10 बजे खोलने की इजाजत दी जाए। फिर जुमे की छुट्टी की भी हम बात करेंगे और जो कारोबार बंद है उसको खोलने की भी बात करेंगे। आज वो नया चीज हुई कि जो है CM साहब ने फौरी तौर पर जो है तमाम मार्केटें, तमाम दफातर बंद करने का ऑर्डर दे दिया। हमारे माल पोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं, जो इम्पोर्ट हुए हैं इसका डैमरेज कौन भरेगा, उसका डिटेंशन कौन भरेगा, हमें ये तो पता चले। हम पे बैंकों के चार्जेस लगेंगे, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं उसके पैसे कौन पे करेगा। हम तो इस कंडीशन में इस वक्त नहीं है कि हम बिजली बिल भर पाएंगे। हम तो पहली तारीख से स्टाफ को तनख्वाहें नहीं देंगे, हम स्टाफ को फारिग कर देंगे। चले कासिम सोमरो साहब से इन सवालों का ज़रा जवाब ले लेते हैं, वो शायद सिचुएशन बेहतर जानते हो और वो आपको आगाह भी कर सकते हैं। कासिम साहब, शर्जील साहब ये जो मुतालबात कर रहे हैं और जो ताजिर जो इस टाइम पे एक किस्म के सरापा एहतजाज ही हैं, तो आपको ये पूरी सिचुएशन कैसे समझ आती है? और वैसे भी जो SOPs को आवाम फॉलो जब नहीं करती है तो यकीनी तौर पे केसेस में इजाफा होता है। तो सर ये हुकूमत के नुमाइंदे क्यों नहीं ग्राउंड पे जाके उतर कर चेक एंड बैलेंस करते हैं? ये यकीनी तौर पे हुकूमत की जिम्मेदारी, और अगर नहीं हो पाता तो फिर जो नाकामी है ये भी हुकूमत की होगी ना, लेकिन सज़ा आवाम को मिल जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका शर्जील साहब की। मैं उनके जो जितनी भी उनके कंसर्न है, हम बिल्कुल उस कंसर्न को हर रोज़ ये सोचते भी हैं, देखते भी हैं। और हम जैसा आपने कहा कि हम भी ग्राउंड रियलिटीज़ के बंदे हैं। हम भी उन्हीं एरिया से वोट लेके आए हैं जहाँ पर
भी मजदूर रहता है, जहाँ पर भी जो है वो छोटा या बड़ा, इनके बड़े कारोबार होंगे, उनके बहुत छोटे कारोबार हैं, लेकिन वो भी लोग उसी तरह से सफ़र करते हैं जिस तरह से ये लोग करते हैं। हमें, ये भी हमारे ही भाई हैं, ये भी हमारी बहनें हैं, या ये भी हमारे मजदूर हैं, ये भी हमारे ताजिर हैं, तो हमें इनके साथ भी जो किसी किस्म की कोई वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि जैसे इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पे क्यों नहीं रखा, हम एयरपोर्ट पे जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है वो ये आता है कि हम जो शख्स बाहर से आता है उसकी हम रैपिड टेस्ट करते हैं, ठीक है। हर शख्स जो बाहर से उतरता है उसकी रैपिड टेस्ट करते हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि एयरपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के कंट्रोल में नहीं है, ये फेडरल हुकूमत के कंट्रोल में है। कि उनको सोचना चाहिए कि अगर दुनिया में ये म्यूटेशन दुनिया के 96 कंट्रीज में मौजूद है, तो वहाँ से आप उन अशखास को लेके इधर क्यों आ रहे हैं? आप अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर ये वजन क्यों डाल रहे हैं कि जी वो लोग बाहर से इधर आके वो म्यूटेशंस लेके और फिर आपकी आबादी में फैला दें? दो बातें। तीसरी बात इन्होंने कही कि जी पोर्ट्स पे इनके सामान पड़ा हुआ है तो वो पोर्ट डैमरेजेस आ रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात है, हमने इसलिए पोर्ट को बंद ही नहीं किया, पोर्ट का सामान पोर्ट तो खुला हुआ है। आपके बैंक चार्जेस की बात है, बैंक भी खुले हुए हैं, हमने बैंक को बंद नहीं किया। हमने तो सिर्फ जहां पर सोशल मोबिलिटी ज्यादा हो सकती है, जहां से स्प्रेड के ज्यादा होने के चांसेस हैं, हमने उन चीजों को रोका है ताकि जैसे डेल्टा वेरिएंट के सीएम साहब ने भी अपनी प्रेस सेल में बताया और हम भी आपको अर्ज कर रहे हैं कि ये एक घर के अंदर जैसे आ जाता है। इस वक्त भी अगर हमारे पास 2100 के करीब कराची में कल के रिपोर्टेड केस हैं, और अभी शाम की जो मेरे पास इस वक्त की इतला है थोड़ी देर पहले की, कि आज भी हम 27-28% कराची में, और आज हैदराबाद 14.5% पे आ गया। अब ये सोचें कि ये कितना, हम कल 2-4 दिन पहले हम पूरे सिंध के अंदर 2.5 से 3% पे भी नहीं थे, आज हम पूरे सिंध में 6.5% से ऊपर चले गए। इसका मतलब ये है कि ये अब यहाँ से ट्रैवल होके बाकी आपके जो एरियाज हैं, शहर हैं, वहाँ पे जा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं तो स्पीड ब्रेकर लगाना होगा ना। अब इस वक्त आपके पास पूरे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला के 550 के करीब हम बेड्स पे, वेंटिलेटर बेड्स पे हैं, और उसमें हम अब 12, 13, 14, 15 इस नंबर पे हम खड़े हैं कि जो हमारे पास वैकेंट हैं। ये पूरे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है हम कितना बेड्स बढ़ाएंगे। अगर ये 2000 में से 5% अब अंदाजा करें तो उसका मतलब है कि 100 बंदा हर रोज आपके हॉस्पिटल में आता है। अगर 100 बंदा हॉस्पिटल में आएगा तो आपकी मतलब हम खुदा ना खासा किस सूरत हाल पे खड़े होंगे कि जहाँ पर ना आपके पास ऑक्सीजन होगा, ना आपके पास बेड्स होंगे, ना। अच्छा, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, हम बेड्स भी बढ़ा दें, हमारे पास हम कहीं से लेके भी आए, लेकिन तो आपके पास ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से आएगा? प्राइवेट अस्पतालों में ह्यूमन रिसोर्स नहीं। आज प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स की इसी टास्क फोर्स में बैठ के वो इस बात का परेशान थे कि जी हमारा स्टाफ ऑलरेडी कोविड हो चुका है उनको, तो अब जो जिनको कोविड हुआ है, जिनके साथ दूसरे लोग काम करते हैं, वो तो क्वारंटीन में चले गए हैं, तो हमारे पास स्टाफ और कहाँ से आएगा? ये तो मसीहा। ये डॉक्टर बारी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की आज में कि हम फ्रंट लाइन वर्कर नहीं है। फ्रंट लाइन वर्कर आप लोग हैं, आप आवाम हैं जो फ्रंट लाइन पे हैं, जो अगर डिसिप्लिन करेंगे तो आप इस वायरस को रोक सकते हैं। ये हम डॉक्टर्स जो हैं ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस तरह से हैं कि जब आपके पास वो अगर डिफेंस की लाइन आपकी डिस्टर्ब होगी, वो सैचुरेट हो जाएगी, वो अगर इन्फेक्ट होगी तो फिर इलाज कौन करेगा? तो ये हमें पूरी हमदर्दी हमारे इन भाइयों के साथ है कि इनके कारोबार मुतासर होंगे। लेकिन इस वक्त हमने जो 9 डेज का लॉकडाउन लगाया है उसमें देखें कि 4 दिन तो आपके ऑलरेडी सेफ डेज में आ गए। 4 दिन तो आपके ऑलरेडी सेफ डेज में, हम सिर्फ 5 दिनों की बात कर रहे हैं कि इसको स्ट्रिक्टली कंप्लायंस करें ताकि हम इसकी प्लेटो लेके आएँ और फिर वो नीचे डाउनवर्ड ट्रेंड में आए। अगर हम खुदा न खास्ता यही सूरत हाल में रहे तो नंबर एक बात कि ये फैलता जाएगा और पूरे मुल्क में फैलेगा। फिर जो है वो कराची के साथ पूरे मुल्क का ताल्लुक है, अपना कारोबारी भी और सोशली भी आना जाना सबका है, ये वहाँ तक भी जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा शहर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, वो बाकी शहरों में भी जाएगा। फिर जो है वो दूसरी बात है जो ये
आपसे पहले आप यकीन है, ये यूके वेरिएंट की जब बात आई थी थर्ड वेव में, जब हम लाहौर में देख रहे थे कितना बड़ा मसला था, इस्लामाबाद में मसला था, केपी में मसला था, जी तो जी जी वहां पर उन्होंने, सही। आप यकीन करें, अच्छा, वहां पर उन्होंने सोमना कर्फ्यू साहब, जैसी सूरत हाल पैदा कर दी थी। लेकिन ये नहीं, वहां पर किसी ताजिर ने नहीं कहा, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के ऊपर सब एक अलाइन होकर बात करते हैं। यहाँ अनफॉर्चुनेट कराची में अच्छा आपने ये साहब बात एक अलाइन होकर बात करने की बात की, ठीक है ठीक है, मैं आपकी इजाज़त से ज़रा शर्जील साहब आपकी तरफ आना चाह रही हूँ। ये उन्होंने कहा कि सब एक लाइन होकर बात करते हैं। आप मुझे ज़रा बता दीजिएगा कि जब ये इजलास होते हैं तो हुकूमत ताजिर बरादरी का क्या मौक़िफ़ नहीं लेती है, मौक़िफ़ नहीं लिया जाता कि ताजिर बरादरी इस हवाले से क्या सोच रखती है, क्या चाहती है? यानी आप लोगों को हुकूमत ने लूप में लिया ही नहीं, हम ये समझें? देखिए हमारे साथ तो बड़ा धोखा किया गया। अच्छा पहले मैं कासिम साहब की एक बात, धोखा किया गया आप ये कह रहे हैं? मैं आपको इस तरफ भी आता हूँ। पहले मैं एक बात का जवाब दे दूं। उन्होंने, कासिम साहब ने बोला कि पोर्ट खुले हुए, बैंक खुले हुए, बिल्कुल खुले हुए। हमारा पैसा मार्केट में पड़ा हुआ है। हमने दुकानदार से पैसा लेना है, बैंक को पे करना है और पोर्ट से कंटेनर क्लियर कराना है। आपने आज मार्केट बंद कर दी। ये 9 दिन नहीं बंद हुए हमारे लिए, ये 30 दिन हमारे लिए बंद हो गए, क्योंकि अब हमारी रिकवरी जो कल होनी थी वो 10 दिन बाद मार्केट खुलेगी, वो 10 दिन का और टाइम लेगा, फिर हमें पेमेंट मिलेगी। हमारी पोजीशन को आप समझेंगे, हमारा मार्केट में पैसा सर्कुलेट कर रहा होता है, रोटेशन में होता है। आपके 10 दिन बंद करने की वजह से हम 1 महीना पीछे चले जाते हैं। अब पोर्ट में 7 दिन का हमें जो है पोर्ट डेमरेज और डिटेंशन वेव करता है, इसके बाद वो डेमरेज डिटेंशन लेता है। जुल्म ये है कि पाकिस्तान में शिपिंग एक्ट नाम का कोई कानून ही नहीं है। इंडिया में, बांग्लादेश में 500 रुपए 400 रुपए पर डे हमें डेमरेज डिटेंशन देना पड़ता है उनको, और हमें पर डे 6,500 रुपए डेमरेज डिटेंशन देना पड़ता है एक कंटेनर के ऊपर। ये मैं कारोबारी बात कर रहा हूँ। दूसरी बात आप जो बात कह रही है कि लूप में लेने की बात है, हमने 3 दिन पहले जो रैली लेके हम सीएम जाना चाह रहे थे, तो हुकूमती नुमाइंदे ADC 1 और लेबर के सेक्रेटरी साहब ने हमें कॉल की और बोला सीएम साहब इस वक्त गए हुए हैं इस्लामाबाद, नेब में इनकी पेशी है, वो आज आ जाएंगे, कल आपसे मिलेंगे, आप लोग अपना एहतजाज 1 दिन के लिए मौखर कर दें। हमने मौखर किया। हमसे जाम इकरामुल्लाह दारुजा साहब और अवैध शाह साहब कल मिले और कल हमें बड़ी यकीन दिलानी कराई कि हमारी जो बात है वो सीएम साहब के सामने रखेंगे और हमें सीएम साहब से मिलाया जाएगा। लेकिन सीएम साहब ने कराची चैम्बर के नुमाइंदे को, फेडरेशन के नुमाइंदे को अहमियत दी। आज तक शटर पावर को, छोटे ताजिर को सीएम साहब ने कभी अहमियत दी ही नहीं है। उनके लिए हम कीड़े मकोड़े हैं। हम जो है आप लोगों को दूध देने वाली गाय हैं जिसको हम निचोड़ते रहे। 127% पिछले साल हमने जो आपका टारगेट था गवर्नमेंट का 100%, 127% इनसे हमसे टैक्सेस लिए हैं। हमें अगर हम टैक्स नहीं पे करते तो हमें बाकायदा कोर्ट के समन दिए जाते हैं, कोर्ट बुलाया जाता है। इनका लेबर डिपार्टमेंट, इनका एक्साइज डिपार्टमेंट, इनके जितने 27 किस्म के टैक्स हम सिंध गवर्नमेंट को देते हैं। अब बात जहाँ तक हेल्थ की बात है, चले हम मान लेते हैं तो ये सारी बात आप बिल्कुल सही है, आप बहुत सिंसियर हैं आवाम के साथ, मैं मान लेता हूँ बिल्कुल। अब जितना दुख मुराद अली शाह साहब को होगा, शायद मुझे मेरे बच्चों का नहीं होगा, मुराद अली शाह साहब को बहुत दुख होगा। तो भाई मेरे पीछे जो मेरी फौज है, दरमौज है, जो कि मेरे पीछे स्टाफ है इतना, मैंने जो किराया देना है, मेरा डेमरेज डिटेंशन लगना है, इसका पे ऑफ कौन करेगा? आप बात करते हो फेडरल गवर्नमेंट की। पिछली दफा सीएम साहब ने उनसे बात की, वजीर आजम साहब से मैं आपका नुमाइंदा भर के बात करूंगा। हमें क्या दिला है? आप अपनी चीजें तो सारी पूरी कर लेते, हम कहाँ जाए? आप लोगों की किसी की तनख्वाह रुकी? मिनिस्टर की, किसी MPA ने तनख्वाह रुकी? आपके पास तो फौज दरमौज है, आपके पास लंबी कतारें हैं जो है आपके स्टाफ की। हम कहाँ जाए? हम किसको फरियाद करें? हम किसके आगे रोए? हम तो यहाँ कोरोना से मरेंगे, वहां भूख से मर जाएंगे। 32% लोग पिछले कोरोना में वॉश आउट हो चुके हैं इस कराची में। एक दिन का 8 अरब रुपए का नुकसान है कारोबार का। कासिम साहब चलिए ठीक है, ठीक है कासिम साहब जी जी जी, मेरे ख्याल से मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना है। 2 से 3 मिनट है मेरे पास, लास्ट 2 मिनट्स है मेरे पास। ठीक है आप, ठीक है आपके मुतालिबात, ठीक है शर्जील साहब सुने। तमाम लोग जो इस टाइम पे TV देख रहे हैं, बल्कि जो आला हुकाम है वो भी सुन रहे हैं, जिनसे आपको गिले हैं, आपके बहुत से सवालात हैं जो शायद जायज़ होंगे। मैं कासिम साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी। शर्जील साहब की बातों से आप किस हद तक मुतमईन हैं, या इनके जो गिले हैं, शिकवे आपको किस हद तक जायज़ दिखाई देते हैं? देखिए मैंने बहुत पहली बात में भी ये कहा था कि मुझे इनके साथ पूरी हमदर्दी है, और मैं खुद भी एक किसी और क्लास से नहीं आया, मैं भी एक मजदूर क्लास से आया हूँ। कोई बिल्कुल अरे सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कासिम साहब। ये कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। आप इस लफ्ज़ से एग्री करते हैं कि धोखा हुआ है इनके साथ? नहीं, देखें मैं धोखे की बात नहीं करता। मैं
पहले दिन से लेकर हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पहले दिन से लेकर और आज तक एक क्लियर स्टांस पब्लिक हेल्थ के ऊपर हमेशा रहा है कि भाई हम इस पे ये सब का मैटर है ना, ये इनको ये ताजर या हो या हमारा इनका मजदूर हो या ये वायरस जो है ना वो ये तो नहीं देखेगा ना कि ये ताजर है या मजदूर है, ये गरीब है या अमीर है, ये किसी कौन से मजहब, कौन से रंग, कौन से कलर, कौन से जबान इस्तेमाल करता है, ये नहीं देखता। तो हमारे लिए ये सारे लोग बराबर हैं। ये ताजिर होंगे तो भी हमारे लिए इतने ही इक्वल इम्पोर्टेंट हैं। ये आप आपकी नेशनल इकोनॉमी चलाते हैं, ये आपके मजदूर को तनख्वाह देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं, ये सारा कुछ बिल्कुल आई टोटली एग्री विद दिस। लेकिन हम कहाँ जाएं? हम अगर ये कहते कि जी आप SOPs की कंप्लायंस करते, आप यही सारे लोग हम सब मिलके, ये मैं इनको कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन ये हम सब की इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मजहबी तौर पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए ह्यूमन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमने वो जो काइंडनेस दिखानी थी वो हमने नहीं दिखाई, हमने वो एक छोटा सा मास्क नहीं पहना, हमने वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया। आप आज कराची ईस्ट के अंदर आप चले जाएं 33% मैं यकीन करें, मुझे कल एक बच्ची का फ़ोन आया, शी इज़ अबाउट 13 ईयर्स ओल्ड। मुझे वो कहती है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर हैं, वो सीवियरिटी, आप खुदा के वजह से उसको बचाएं। मैं अब कैसे उसको बचाऊं? मैं उसको क्या सहारा दूं? मैं क्या आसरा दूं? वो भी किसी गरीब की बेटी है, वो भी सरकारी अस्पताल के किसी वार्ड में उसके पेरेंट्स पड़े हुए हैं। तो हाउ कैन आई मतलब मैं इन तमाम की बातों को कैसे डिफेंड करूं? ये तमाम लोग, पूरी हमदर्दी इनके साथ है। हम कारोबारी ये तमाम लोग बिल्कुल 100% सही हैं कि ये गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं, ये आपका मुल्क का पहिया चलाते हैं, ये आपके मुल्क की शान और शौकत भी हैं, ये सारी बातें ठीक हैं। लेकिन हम इस बात पे कैसे ये इस बात की क्या गारंटी देंगे कि या कोई शख्स क्या गारंटी देगा? ये इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम इस वक्त बहुत क्राइसिस की सूरत हाल में है कि हम कल को उस सूरत हाल में नहीं जाना चाहते। अल्लाह माफ करे। ठीक है, सबको इंडिविजुअली अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, बिल्कुल सही। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।